Assalamu alaikum. First of all, I want to introduce myself. My name is Adil Rahman, and I'm a student of forestry. So I want to start a session on forest and forestry, and this video will compose of two parts. The first part will be on background and the basics for forest and forestry. First of all, if we want to know about forest and forestry, then we must know about the basics and the background for forest and forestry. So I will draw a roadmap to forest and forestry. And the second part will purely composed of forest and forestry, forest types in Pakistan. So let's start with the name of Allah, who is most merciful and gracious. So first of all, we should know about science. Science क्या चीज़ है? Science, the knowledge which we gain through observation and experiment. वो knowledge, वो इल्म जो हम observation और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल करते हैं उसको साइंस कहा जाता है। तो साइंस वो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हम हासिल करते हैं। तो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज एक्सपेरिमेंट्स? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइव सेंसेस से हम जो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टच, हम किसी चीज़ को टच करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये मार्कर है, इसको हम टच करते हैं, इसका टच कैसे है? ये सॉलिड है। और ये करते कि किस चीज़ से? मतलब हमारे वजूद में आर्गन कौन सा है टच के लिए? टच के लिए हमारे वजूद में आर्गन जो है वो है स्किन। तो दूसरा जो है वो है स्मेल। स्मेल हम किस चीज़ से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर जो है ये मैंने टच किया, ये सॉलिड था, और फिर स्मेल मतलब हमने सूंघा तो ये जो है इससे मतलब इंक वाली बू आ रही है और ये प्लास्टिक, हमें फील हो रहा है कि ये प्लास्टिक है। तो ये हम करते किस चीज़ से? हमारे वजूद में इसके लिए एक आर्गन है, वो है नोज। और टेस्ट किस चीज़ से करते हैं? हम ये टेस्ट करते हैं किस चीज़ से? जुबान से हम टेस्ट करते हैं। और ये हमारे वजूद में इसके लिए आर्गन जो है वो है टंग। और तीसरा जो है हेयरिंग, तो ये हम करते हैं एयर से, हम कान से हेयरिंग करते हैं, हम सुनते हैं किस तरह। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है ये मेरे पास है, इसका मैं साउंड चेक करता हूँ कि कैसे आवाज़ करता है। ये आवाज़ जो करता है वो हमारे पास हमें फील देता है कि प्लास्टिक है। तो ये जो है ये भी एक सेंस है फाइव सेंसेस में से। और इसके लिए जो आर्गन है वो है ईयर्स। हमारे ह्यूमन के दो ईयर्स, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स के दो ईयर्स होते हैं। साइट देखना, तो विजन जो है देखना जो है ये भी हमें एक सेंस देता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मार्कर है। तो ये दिखाई किस चीज़ के जरिए, किस ऑर्गन के थ्रू दे रहा है? वो दे रहा है हमें आइज के थ्रू। तो आइज जो है वो ऑर्गन है जो साइटिंग या व्यूइंग या ऑब्जर्विंग या सीइंग जो सेंस है उसको परफॉर्म करता है। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होता है? एक्सपेरिमेंट जो है ये टू प्रूव द ऑब्जर्वेशन। अब इन चीज़ों को प्रूव करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो हमें एक्सपेरिमेंट तो बताता है कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। फॉर एग्जांपल ये तो हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि ये मार्कर है, लेकिन अगर मैं इसे उठाऊं और इससे कुछ लिखूं तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये मार्कर है। एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे एक रिजल्ट मिलता है कि ये मार्कर है। तो इससे आगे हम चलते हैं साइंस। वर्ड साइंस के मतलब ब्रांचेस कौन कौन से हैं? मेन थ्री ब्रांचेस है, बियोलॉजी है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। तो ये जो बियोलॉजी है हमारा कंसर्न इससे, फिजिक्स से अप टू सम एक्सटेंट है लेकिन वो हम निगलेक्ट करते हैं, और केमिस्ट्री से भी है हमारा लेकिन वो भी हम निगलेक्ट करते हैं। तो हमारा कंसर्न जो है वो बायो से। बायोलॉजी में फर्दर थ्री ब्रांचेस है, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। तो इनमें से तीनों के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। जूलॉजी के साथ भी हमारा कंसर्न है, और बॉटनी तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट जो है ये है बॉटनी, प्लांट्स मतलब हम स्टडी करते और उसको मैनेज करते, कंजर्व करते, प्रिजर्व करते, प्रोटेक्ट करते, रिजर्व करते। तो ये जो है ये तो बॉटनी में मतलब प्लांट्स ही है, तो प्लांट्स का स्टडी बॉटनी है। और माइक्रोबायोलॉजी, डिकम्पोजर जो हमारे साथ है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे पास जंगल में। डिकम्पोजिशन जो करते वो माइक्रोब्स करते, तो ये भी हमारे पास एक बहुत अहम फैसेट है। तो इससे आगे जाके हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। सो व्हाट इज इकोलॉजी? The study of relationship between organisms, means living organisms, and their environment.
living organisms and their environment. So what is organisms? Organisms are the biotic component. What is biotic component? The living things. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो है बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग है वो है एबायोटिक कंपोनेंट। तो हमारे पास इसमें भी दो पहलू होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है हम उसको स्टडी करते हैं, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है। जिस तरह मैंने इधर पढ़ा कि इन तीनों के साथ हमारा कंसर्न होता है, तो ये बहुत लाजमी है हमारे लिए। और इसके बाद जो होता है वो है एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें एयर आता है, सनलाइट आता है, साइल आता है, वाटर आता है, ह्यूमिडिटी आता है, टेम्परेचर आता है, एक्सेट्रा। हाँ, तो ये चीजें जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आते हैं। इसके बाद आके हम जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लांट्स। प्लांट्स क्या चीज है? प्लांट्स हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और किंगडम प्लांटी में है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये किंगडम प्लांटी में है, और यूकोरियोट है। आपको पता होगा कि यूकोरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ये एक अलग डिबेट है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दिस आर यूकोरियोटिक। मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपनी खुराक आप तैयार करते हैं, खुद तैयार करते हैं। वो किस चीज के जरिए तैयार करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जायंट ट्रीज तक होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है ऑटोट्रॉफी। अच्छा, तो ऑटोट्रॉफी जो है ये जैसे कि मैंने बताया कि सनलाइट की मौजूदगी में H2O कार्बन डाइऑक्साइड मिल के इससे C6H12O6 मिल बनता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ये का होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, तो उसमें होता है। सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल जो है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सो इसके बाद हम आते हैं रूट्स की तरफ। रूट्स जो है ये ऑब्जर्व करते हैं एंड एंकर प्लांट्स को जो है वो एंकर इन द सॉइल and absorb water and nutrients from the soil। और स्टेम क्या होता है? वाटर एंड फूड सप्लाई करता है। लीव्स क्या करते हैं? लीव्स में जो है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। वो क्या करता है? लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि दिस इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। सो ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो है फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सो ऑन। अच्छा, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन जो है ये डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाइड हुए प्लांट्स। तो हम पढ़ते एक एक को। प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। तो इसमें है पहले जो है ये हर्ब्स, ये नॉन वुडी होते हैं, और नॉन वुडी स्टेम होता है इसका, और स्मॉल प्लांट्स होते हैं। और इसके बाद जो श्रब्स है ये मीडियम साइज के होते हैं, ना बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, मतलब ना ट्रीज होते हैं ना हर्ब्स होते हैं। इसके दरमियान के प्लांट्स जो है ये श्रब्स हैं, नॉन वुडी वेजिटेशन और ट्री, इनके दरमियान का जो है वो श्रब्स है। और ट्रीज जो है ये लॉन्ग और वुडी वेजिटेशंस होते हैं, मतलब लार्ज साइज के। क्लिम्बर्स क्या होते हैं? जो दूसरे प्लांट्स पे या एनी अदर स्ट्रक्चर पे क्लीम करके ग्रोथ करता है, वो क्लिम्बर्स होते हैं, लाइक ग्रेप वाइन। क्रीपर्स क्या होते हैं? तो अच्छा, जो क्रीपर है, क्रीपर जो है ये क्लिम्बर्स की तरह होते हैं, लेकिन क्लिम्बर्स किसी और स्ट्रक्चर या प्लांट के ऊपर क्लीम करते हैं, और ये क्रीपर्स जो है ये इस तरह मतलब हॉरिजॉन्टली फैल जाते हैं। इसका एग्जांपल स्ट्रॉबेरी जो है वो एक एग्जांपल है इसका। तो दूसरा जो है बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर, एक होते हैं ब्रॉड लीव, जिसके लीव्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, प्लेट होते हैं, और मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इस तरह का सरफेस एरिया होता है। ये जो है ये ब्रॉड लिव्ड होते हैं। दूसरे जो है वो नैरो लिव्ड। नैरो लिव्ड जो होते हैं वो थिक होते हैं और मतलब लेंथी होते हैं, इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये नैरो लिव्ड है। और नीडल लाइक जो होते हैं, जिस तरह के पाइन्स के हैं, सिर्फ इस तरह, मतलब एक नीडल होता है, नीडल नुमा शक्ल होता है वो। फॉर एग्जांपल पाइनस विलिचाना, पाइनस रक्स बरजाई, और इस तरह के देवदार के जो होते हैं, सिट्रस देवदारा के वो जो लीव्स होते हैं उसको नीडल लिफ्ट कहते हैं। और एक स्केल लिफ्ट होते हैं, जिस तरह के सकुलेंट प्लांट्स के है। स्मॉल वो होते हैं, सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं होता लेकिन थिक बहुत ज्यादा होते हैं।
सकुलेंट प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो स्केल लीव्ड होते हैं। तीसरा जो है वो बेस्ड ऑन स्टेम स्ट्रक्चर, एक है वुडी, मतलब जो वुडी स्टेम हो जिसका, उसको वुडी प्लांट्स कहते हैं। और एक हर्बिशियस है जो हर्ब्स टाइप हो, नॉन वुडी स्टेम हो, उसको हर्बिशियस कहते हैं। एक होते हैं सकुलेंट, सकुलेंट जो होते उसका फॉर एग्जांपल कैक्टस जो है वो सकुलेंट है। तो इसका स्टेम स्ट्रक्चर कुछ मतलब नॉन वुडी टाइप होता है, लेकिन होता हार्ड है, सॉलिड होता है। क्लिम्बिंग, दूसरे प्लांट्स पे क्लिम करते हैं ये प्लांट्स, तो इसको क्लिम्बिंग्स कहते हैं, जैसे कि मैंने दूसरे क्लासिफिकेशन में भी बताया आपको। तो तीसरा क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एडाप्टेशन, इसमें एक हाइड्रोफाइट्स है जो वाटर में ग्रो करते हैं या वाटर लॉग्ड एरियाज में ग्रो करते हैं, जो जहाँ पे वाटर एबंडेंट हो। और एक है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स जो है वो प्लांट्स होते हैं जो मतलब ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल भी एक सकुलेंट प्लांट मतलब कैक्टस जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स जो है ये मॉडरेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, न पानी की ज्यादा, न पानी बहुत ज्यादा और न पानी बहुत कम हो, उस कंडीशन में मीजोफाइट्स होते हैं। और हेलोफाइट्स सिलाइन साइल में ग्रो करते हैं, सिलाइन कंडीशन में, साल्टी कंडीशन में जहाँ साल्ट ज्यादा होते हैं। बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एक होते फ्लावरिंग प्लांट्स जो फ्लावर्स करते हैं, एक होते कानिफर्स जो कॉर्न करते हैं, मतलब एक तो फ्लावर्स आप जानते होंगे और कॉर्न्स जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नीडल लीव्ड प्लांट्स जो है इसमें अक्सर होते हैं, नीडल लीव्ड प्लांट्स में कॉर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉनिफर में पाइनस विलिचियाना, पाइनस रक्सबर्जाई, पाइनस जेरिडियाना और इस तरह सिट्रस देवदारा हो गया, फर एंड स्प्रूस हो गए, तो इसमें कॉर्न्स होते हैं। फर्न्स क्या होते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, स्पोर्स। अच्छा, मोसिस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, नॉन मस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल स्फेगनम होता है, स्फेगनम अक्सर मतलब मोस्टली एग्जांपल दिया जाता है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें एक क्रॉप होती है जैसे कि वीट, जो हम मोस्टली एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं उसको हम क्रॉप कहते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर एग्जांपल फ्लावर्स जो हम ब्यूटी एस्थेटिक पर्पसेस के लिए हम ग्रो करते हैं। टिम्बर जो हम जिससे हम टिम्बर हासिल करते हैं फर्नीचर्स वगैरह के लिए। और मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसके मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।